हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज था जी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं गर्ल्स डे आउट। सिर्फ जिब्राइल बीच में नहीं थी क्योंकि वो उसके बगैर हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं होती गर्ल्स की। तो हम लोग आज मैं बैबरस और अम्मी हम लोग गए थे आज कॉफ़ी पे। आज हम लोगों ने सोचा कि चले आज हम जाते हैं और इन्जॉय करके आते हैं। नॉर्मली होता है कि मैं अम्मी और दजाना के पापा जाते हैं, लेकिन दजाना के पापा आजकल थोड़ा बिजी हैं। उनका कुछ वो चीज़ें वगैरह उनकी चल रही हैं तो वो नहीं जा रहे। 2-3 दिन से तो अम्मी और मैं ही जा रहे हैं। तो जब हम लोग जाते हैं ना तो फिर कोई ना कोई साथ होता है। कभी जिब्राइल, और आज बैबरस को मैंने बोला, जिब्राइल ने भी साथ जाना था। और आई हैव, वो कहता है ना कि क्लियरली मुझे पता है कि वो उसका मूड इसलिए ना थोड़ा सा ऑफ भी हो गया कि अम्मा जा रही हैं बैबरस बाजी को लेके और मुझे नहीं लेके जा रही, क्योंकि जिब्राइल की कुरान क्लास होती है और उसी टाइम पे हम लोग जाते हैं कॉफ़ी पीने। अगर तो मेरी इवनिंग फ्री हो तो हम लोग थोड़ा कॉफ़ी लेट चले जाते हैं कि चलो जिब्राइल क्लास से फ्री हो जाए। लेकिन आज मुझे घर जाके चूँकि खाना शाना बनाना था तो मुझे था कि मैं जाऊँ और अपने टाइम पे कॉफ़ी पी के मैं वापस आ जाऊँ। तो आज फिर हम तीनों आई हैं, बैबरस, मैं और अम्मी, और हम लोग आके यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी भी पी रहे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं और गप्पें लगा रहे हैं। पता नहीं अच्छा ये मैं आपको ना ट्रांसलेटर के तौर पे नज़र आ रही होंगी। कुछ बातें अम्मी पंजाबी में जब करती है ना, कुछ बातें वो इतनी डीप पंजाबी होती है कि बैबरस को समझ नहीं आती। तो अब बैबरस कहती है अम्मा ये नानो ने क्या बोला है तो फिर मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है। ऐसे ही अगर बैबरस कुछ इंग्लिश में ऐसा बोले कि जो अम्मी को समझ ना आए तो फिर वो मैं अम्मी को ट्रांसलेट करके बताती हूँ। यानी मैं आजकल ना यहाँ पे ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। अब ये इनको हंसी आती है। जो काम हो चुका है ना, बात हो गई है 15 मिनट पहले अम्मी की और मेरी, वो ट्रांसलेशन के बाद बैबरस को आप समझ आए तो है बड़ी फ़नी चीज़, लेकिन है मज़े की। हम लोग ना इस चीज़ को एक्चुअली इन्जॉय भी करते हैं। बच्चों के साथ ना मज़ा आता है। लाइक कभी कभी बच्चे ऐसी बिल्कुल ही गलत बात को भी समझ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनको हर दफ़ा हर चीज़ सही समझ आ रही होती है। कभी कभी ना मिकाइल जो है ना, वो मिकाइल की तो पंजाबी सबसे ज़्यादा वीक है ना, दजाना की, बैबरस के, जिब्राइल की इनकी पंजाबी अच्छी है। मिकाइल की तो इतनी वीक पंजाबी है, इतनी वीक पंजाबी है ना कि उसको सिर्फ आप सिंपल 1-2 बातें कहना कि पंजाबी में आप बोलें कि मेरा पुत्र भूख लगी है या बाहर जाना है, ये 2-3 सेंटेंसेस उसको आते हैं। उसके अलावा उसको पंजाबी नहीं आती। तो जब हमने उसके साथ अम्मी को पंजाबी बोलती है ना तो फिर मैं उससे पूछती तुम समझ आई नानो क्या आख्या है, तो फिर वो मुझे ना इंग्लिश में बताता है तो 90% वो गलत होता है और वो इतने एतमाद से बताता ना कि नाना ने मुझे ये बोला है। तो उसकी पंजाबी का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन हम लोग तो पंजाबी अच्छी खासी बच्चे बोलते हैं। आज ना बैबस कहती है अम्मा ये आप कैसे पीती हैं लाटे, मैंने कभी ट्राई नहीं की, कैसी होती है? मैंने कहा टेस्ट करो। अब मेरी बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म थी तो ज़रा इसकी शक्ल देखना, इसकी शक्ल आप चेक करना। जो लाटे मैं पीती हूँ विदाउट शुगर की, ये इतनी ज़्यादा उसे क्या बोले, इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि ये पीना हर किसी के काम बस की बात नहीं है। और मुझे कहती है अम्मा इससे बेहतर है तो आप ना पिए, क्यों पीती हैं? मैंने कहा आप तो इतने महीनों से मैं पी रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा बिटर होती है। लाइक आपका मुंह बिल्कुल अंदर से ना सारा कड़वा हो जाता है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो अब आदत होगी, मुझे ये अब अच्छी लगती है और मुझे अब लगता है मैं अभी किसी भी तरह की जो कॉफ़ी है ना वो मैं पी सकती हूँ। तो कॉफ़ी से हम हो गए हैं फ्री। अब मैं घर जाऊँगी तो मैंने आज आपको देनी है चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बेस्ट चिकन कढ़ाई है। आपने बनानी है तो फिर आपको पता चलना है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। मुझे इतनी खुशी हुई पिछले दिनों, मुझे लोगों ने सैलेड के इतने फ़ोटोज़ भेजे हैं, मुझे इतना मज़ा आया। जिस दिन मैंने आपको सैलेड सिखाया था ना, लोगों ने बना बना के फ़ोटोज़ मुझे भेजे और सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। फिर उस पिछले दिनों मैंने क्या बनाया था, मैंने चॉप्स बनाई थी। चॉप्स की एक बंदे ने मुझे फ़ोटोज़ भेजे। फिर मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने मेरे श्रिम्प्स बनाए हैं तो श्रिम्प्स भी उनके अच्छे बने थे। तो जब भी मैं आपको कोई चीज़ सिखाती हूँ और आपका फीडबैक आता है ना तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि चलो इस भी रेसिपी को मैं फ़िल्म कर लूँगी। तो अब आज की रेसिपी भी आपको सिखाऊंगी, तो आपने ये सीखनी है और ये आज आपने बनानी है। वीकेंड है तो आपके लिए इससे अच्छा क्या मौका होगा कि इतनी बेहतरीन रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। पहले भी एक दफ़ा मैंने सिखाई है, लेकिन चले कोई बात नहीं, एक दफ़ा और सही, क्योंकि आप लोग हमेशा बार बार कहते हैं कुछ रेसिपीज़ बताएं। और दावतों में मैं फ़िल्म नहीं करती, मुझसे नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ दावत में, मेरे से फ़िल्म नहीं होता। तो अच्छा अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या लिया है जनाब, हमने ऑयल लिया है हमारी कढ़ाई के अंदर। और ये कढ़ाई सब पूछ रहे थे कहाँ से ली है, तो ये मैंने कॉस्को से ली थी। और इस कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने अदरक एंड लहसुन का पेस्ट डालना है। ठीक है, हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। 1.5 किलो से शायद ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा पैकेट था चिकन का तो वो मैंने बनाया। ऑयल भी हम ज़्यादा लेंगे, 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने लिए हैं अदरक के, 2 से ढाई टेबल स्पून मैं लूँगी जिंजर के। और इस जिंजर की वजह से पता है क्या हुआ, मैं तो आपको पता है हमेशा खुद से पीस के डालती हूँ।
इसने जो छींटे उड़ाए, इसने जो गंद बनाए, इतना गंद फैला ना, मेरा चूल्हा गंदा, मेरा बर्तन गंदा। और मुझे, मैं क्या कहूँ, मुझे नफ़रत है गंदे चूल्हे के साथ। मैं जैसे ही चूल्हा गंदा होता साथ साथ मैं ना एक पेपर टॉवल लेके बैठी होती हूँ, मैं साथ साथ क्लीनिंग कर रही होती। लेकिन इसने तो भाई मेरी जान खा ली। मेरा बर्तन कभी इस तरह से नज़र नहीं आता। मैं हमेशा, मुझे जब मैं लोगों को भी देखती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि बर्तन साफ़ हो, चीज़ें क्लीन हो जब आप लोग कुकिंग कर रहे हो। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा या इलाही, ये तो बड़ा ही काम ख़राब हो गया। लेकिन अब क्या करती, डाल बैठी थी। तो जिंजर गार्लिक को आपने हल्का सा उसका कलर चेंज करना है, हल्का सा, ज़्यादा। ये देखिए इसके छींटे उड़ रहे हैं, अभी भी इतने छींटे हैं। बट ये देखें छींटे, आप ज़रा चेक करो। मैं साथ साथ सफाइयाँ भी कर रही थी, मेरे ऊपर भी आ रही थी। शुक्र है ब्लैक कपड़े होते हैं मेरे, तो वो ब्लैक कपड़ों की वजह से मैं बच जाती हूँ। कुकिंग में कोई चीज़ का दाग भी लग जाए ना, तो मेरी बचत हो जाती है। अच्छा, जैसे ही हम लोग इसको देखेंगे ना कि हमारे जिंजर एंड गार्लिक का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, हल्का सा कलर हमने चेंज करना है। उसके साथ ही हमने इसमें ज़ीरा डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के। और उसके साथ ही हमने सूखे धनिया डाल देना है, साबुत है तो वो भी डाल दें। मैंने तो सिंपल डाले हैं, वो भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। अब ये देखें छींटे उड़ते हुए देखें, अब चेक करें आप। साथ ही जैसे मैंने वो डालना है, उसके साथ ही हमने हमारा जो चिकन है ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर देना। अच्छा, चिकन मैंने धो के पहले रखी हुई थी ताकि उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। अब हमने क्या करना है कि हमने इस चिकन को अच्छे से मिक्स करना है कि चिकन का कलर भी टर्न वाइट हो जाएगा। ये बिल्कुल वाइट वाइट सा चिकन हो जाएगा। अच्छा, ज़ीरा एंड जैसे ही सूखे धनिया आपने डालने हैं, आप उसको ज़्यादा भूनेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो जल गया तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। जैसे ही आपने इसमें ज़ीरा डाला है, सूखे धनिया डाले हैं, बस साथ ही चिकन डाल के अब इसको भूनें। जैसे ही चिकन वाइट होने लगे, जो मैंने 4 से 5 टमाटर लेके रखे थे, वो मैंने बड़े बड़े पीसेस करके इसके अंदर डाल दिए। एंड दैट इज़ इट। अब मैं क्या कर रही हूँ, हाँ यहाँ पे मैं भूल गई, पता नहीं मैंने नमक पहले डाला कि नहीं डाला, लेकिन मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था। नमक मैंने, मुझे नहीं पता मैंने आपको दिखाया कि नहीं, ये पता नहीं आप दिखाने लगी, मुझे पता नहीं है। तो नमक मैंने ऐड किया था। 5-7 मिनट मैंने इसके ढक्कन को ढक दिया था। और जैसे मैंने 5-7 मिनट के बाद ढकना उठाया लो आंच के ऊपर, तो ये देखें टमाटर जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, कढ़ाई, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपकी कढ़ाई को 30-35 मिनट से ऊपर लगते हैं ना, तो इसका मतलब है आपकी कढ़ाई अच्छी नहीं बनेगी। 30 से 35 मिनट के अंदर आपकी कढ़ाई को कम्प्लीटली रेडी होना चाहिए। क्योंकि इसके बगैर अगर तेज़, देखिए जब हम किसी भी जगह जाते हैं ना, तो कढ़ाई जल्दी जल्दी बन के आती है, कढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, वो बातें बताती हूँ, लेकिन साथ में स्पाइसेस बता दूँ। नमक मैंने पहले डाल दिया था। ये रेड चिली पाउडर मैंने डाला है 2 टीस्पून, और साथ में मैंने हल्दी डाली है 1 टीस्पून भर के। अच्छा, मुझे हल्दी बड़ी पसंद है, मैं डालती हूँ, आप लोग भी डालिएगा। इससे ना जो रेड सा कलर आता है ना खाने का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ इट। अभी सिर्फ हमें यही मसाले चाहिए। हमने ज़ीरा डाला, सूखे धनिया डाले, नमक डाला, सुरख मिर्च डाली एंड हल्दी, 4-5 चीज़ें हमने डाली हैं। अब बस हमने इसको तेज़ आंच में ना बस मिक्स करते जाना है, मिक्स करते जाना है, मिक्स करते जाना है। हाँ, तो मैं आपको बताए थे कि आपकी कढ़ाई जो है ना, ढाबा कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, शनवारी कढ़ाई है, कोई भी कढ़ाई है ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये मैं आपको बताऊं, जल्दी जल्दी बनाए, थोड़ी तेज़ आंच पे ही कढ़ाई बनती है। चिकन को बस आपने वो 5-5 मिनट करके 2-3 जगह पे देने, ताकि चिकन अंदर से गल जाए। अब आपने देखे मैंने इसमें डाले थे फ्राइड अनियंस, वो मैंने तकरीबन हाफ़ कप डाले होंगे। कुछ लोग फ्राइड अनियंस या अनियंस डालते ही नहीं है, मैं डालती हूँ थोड़े मसाले के लिए, ताकि थोड़ा खाने में मसाला हो। मैं भून रही हूँ साथ साथ, मैंने कोई दम पे नहीं रखा। जैसे मैंने देखा कि ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, टोटल 10 मिनट दम लगाए होंगे, दैट्स इट। और अब देखें मैं साथ इस पे सूखे धनिया कह रही हूँ, सूखी मेथी डाल रही हूँ। ये ज़्यादा सारी मैंने हैंडफुल ली थी, तो साथ मैंने तकरीबन हाफ़ बंच है हमारे पास सब्ज़ धनिया का, जो मैंने इसके अंदर डाल दिया। एंड दैट इज़ इट। आपकी कढ़ाई रेडी है जनाब। 20 to 25 मिनट, मोस्ट आपका जो टाइम लेगा वो 30 मिनट्स लेगा। 30 मिनट्स में आपकी कढ़ाई रेडी होनी चाहिए। और ये ज़रा आप इसकी शक्ल चेक करें। अब अगला जो क्लिप है वो मैंने कल के व्लॉग में भी लगाया था, क्योंकि उसका फाइनल लुक तो आपको कढ़ाई का दिखाना था, वो मैंने कल जो फिल्म किया था। तो झटपट अगर आप लोगों ने कढ़ाइयाँ बनानी है ना, तो सीरियसली ये बनाएं। घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर ब्राउन अनियन आपके पास नहीं है तो घर में ब्राउन कर लें। जैसे स्टार्ट में मैंने डाले थे ना उसमें अदरक लहसुन, उससे पहले आप प्याज़ों को ब्राउन करके निकाल लें, और फिर आप वो एंड पे इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि प्याज ब्राउन एंड पे ही ऐड करने हैं, हमने पकते हुए के अंदर प्याज ऐड नहीं करने। यहाँ पे मैंने सॉल्ट चेक किया तो मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैंने कहा अभी और डाल दूँ। मुझे लग रहा था कि कम है, क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ा डाला था पहले।
तो ये भी होता कि आप लोग बाद में चेक करते रहते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक हमारी चिकन कढ़ाई की। साथ में कल आपको दिखाए थे नान बनाए थे और अब हम लोगों ने इंजॉय किया था इस खाने को, और उम्मीद करती हूँ कि अब इसी रेसिपी को आप लोग भी इंजॉय करेंगे। आप लोग इंजॉय कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, एंड आई एम श्योर आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।